Good morning everyone. How are you? You are watching online chemistry class. I am Kaushal Kothari और today I am teaching you a new topic विलियन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ. ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ फर्स्ट स्टार्टिंग हम यूनिट जो हमारी सॉल्यूशन चल रही है इसके राउल्ट का नियम बेटा फर्स्ट वाला हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड थे ना. एफ राउल्ट ने 1887 में एफ जो राउल्ट थे, एफ राउल्ट ने क्या किया था, राउल्ट्स ने 1887 ईस्वी में विलियनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया था और राउल्ट के दो नियम दिए थे. ओके, तो हम दो नियम में फर्स्ट लॉ को कर चुके हैं. फर्स्ट लॉ का हमने देखना बेटा ग्राफिक निरूपण. ओके, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक निरूपण, ग्राफिक निरूपण. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ था कि किसी विलियन का, ठीक है, किसी विलियन में, ये विलियन है माना, विलियन में प्रत्येक घटक चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट हो, किसी विलियन के प्रत्येक घटक विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक, ठीक है, का आंशिक जो वाष्प दाब है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब विलियन में क्या होगा, उसके मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. ओके, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम. इफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन, इफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन, मान लो एक क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक द्विअंगी विलियन है जो ए और बी से मिलकर के बना है. ठीक है, ए और बी से मिलकर के बना है. ठीक है, घटक ए जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब क्रमशः क्या होंगे, पीए और दूसरे का क्या है बेटा, पीबी है, पीए और पीबी है. ठीक है, और इनके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मान लो क्या है, एक्स ए और एक्स बी है. इससे क्लियर. तो राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, क्या कहता है राउल्ट्स नियम, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स ए के. दैट क्लियर. यानी घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो पी ए इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट लेने क्या आएगा यहाँ पे, पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, इक्वेशन फर्स्ट. एंड द सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, सो पी बी इक्वल टू पी डिग्री बी, पी डिग्री बी इंटू एक्स बी, इक्वेशन सेकेंड. दैट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट एट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन पी ए, इसके लिए आंशिक वाष्प दाब, इसके लिए आंशिक वाष्प दाब है पी बी, इसके लिए आंशिक वाष्प दाब पी डिग्री ए, पी डिग्री बी क्या है, पी डिग्री ए घटक ए का जो कंपोनेंट ए है उसका शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, पी डिग्री बी क्या है बेटा, घटक बी का शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में, बताया था ना जैसे वाटर है पहले. ठीक है, तो पी डिग्री बी का क्या है, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है. ठीक है, यदि टोटल निकालना हो तो सो दैट टोटल पार्शियल प्रेशर पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू, अगर पी टोटल निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी हम कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. आगे देखो, तो पी ए पी बी क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, पी ए क्या है, पी डिग्री ए इंटू एक्स ए प्लस पी डिग्री बी इंटू एक्स बी. इससे ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड. इससे थर्ड इक्वेशन पी टोटल, तो किसी विलियन का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, घटकों के, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट ए एंड बी, तो जो घटकों के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब हो और उनके मोल प्रभाजों के गुणनफलों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल देन होगा. बेटा इससे एक डेफिनेशन बन सकती है, एक इक्वेशन, एक फॉर्मेट हम बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन होगा उसका जो पी टोटल होगा ना बेटा, वो पी डिग्री है, पी डिग्री है यानी घटक ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब तथा घटक बी के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाजों के यहाँ बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल के योग के क्या होगा, बराबर होता है. ठीक है, तो इन तीनों में, यानी अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है हमने, तो पी ए
मैं शॉर्ट में बेटा यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। जैसे ग्राफ के निरूपण के लिए मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होंगे, आदर्श अनादर्श विलयन जो आगे आएंगे, उनके अकॉर्डिंग बेटा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ जल्दी से। पी ए पी डिग्री, पी ए पी बी, पी डिग्री ए, पी डिग्री बी, एक्स ए एंड एक्स बी। इट मीन्स मतलब समझ गई होंगी सारी क्या चीजें हैं। घटक ए व बी के आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, मूल प्रवाहों के मध्य बिटवीन। ठीक है, मध्य क्या करेंगे, अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो एक बेटा एक रेखिक है, एक लीनियर वक्र रेखिक वक्र प्राप्त होता है या रेखिक ग्राफ प्राप्त होता है। लीनियर वक्र या रेखिक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, जो क्या करेगा, एक आदर्श विलयन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन जो होगा आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम का क्या करेगा बेटा, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं साफ नहीं लिख रहा हूं इसलिए, पर आप समझ रहे होंगे बेटा। तो इनके मध्य अगर हम ग्राफ खींच लेते हैं, एक तो क्या होगा, एक लीनियर वक्र प्राप्त होता है। लीनियर वक्र प्राप्त होगा जो आदर्श विलयन के लिए क्या करेगा। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आगे डेफिनेशन में मैं बताऊंगा उसको डिटेल से। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बेटा किस तरह से ग्राफ बढ़ता है, किस तरह से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो सारा बताऊंगा। तो आदर्श विलयन के लिए जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वही क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो किस प्रकार से इसे रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ये ग्राफ में डायरेक्ट बना रहा हूं, वैसे प्लॉट के हिसाब से बनेगा। इधर आपका वाष्प दाब और एक जगह आपका क्या निकलेगा, विलयन आंशिक वाष्प दाब निकलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 ग्राफ हमने रिप्रेजेंटेशन करने हैं। 3 ग्राफ, ये आप मान लो पी टोटल है, यहां कहीं बढ़ जाएगा। एक फर्स्ट ग्राफ प्लॉट जो यहां से अप होगा वैसे, और एक सेकंड लगभग यहां जाएगा। तो इसमें एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। द फर्स्ट लीनियर वक्र, ये फर्स्ट है बेटा घटक कंपोनेंट ए के लिए, यानी पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए इंटू क्या हो गया, एक्स ए। द सेकंड पी बी इज इक्वल टू पी डिग्री बी इंटू एक्स बी। द थर्ड पी टोटल, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बेटा इनको हम डॉटेड भी बना सकते हैं, ये डॉटेड भी बना सकते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट ये कंपोनेंट्स के हैं और ये टोटल है। टोटल को हम डार्क भी बना सकते हैं। ये हो गया पी डिग्री ए और पी डिग्री बी। यदि एक्स ए इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे पी डिग्री ए या पी ए इज इक्वल टू 1 कर दो। यदि एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो तो पी डिग्री या पी बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो एक रेखिक वक्र है, रेखिक वक्र आप देख रहे होंगे किस तरह से बेटा बढ़ा। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं इस ग्राफ को, प्लॉट को किस तरह से बेटा यहाँ से इंक्रीज होगा, किस तरह से डिक्रीज होगा या घटेगा या बढ़ेगा, ये आपको दोनों आदर्श और अनादर्श विलयन में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रेखिक वक्र होगा। ओके, ये रेखिक वक्र है आदर्श विलयन के लिए। ओके, तो हम सेकंड उस पे जाते हैं जल्दी से। सेकंड क्या है, राउल्ट्स का नियम। अवाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए, अवाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए क्या होगा, राउल्ट का नियम। ठीक है, जो नॉन वेपराइजिंग लिक्विड होंगे उन विलयनों के लिए, उन सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो कोई भी मान लो बेटा ये कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, मान लो कि सॉल्यूशन है। ओके, तो किसी निश्चित ताप पर फिक्सेबल टेम्परेचर पे, किसी निश्चित ताप पर, ये मान लो कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, इसमें मैंने क्या मिला दिया, एक विलयन है, मतलब एक विलायक लिया और इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील समझ रहे हो ना, एक वाष्पशील होता है, एक अवाष्पशील हो गया। ठीक है, जो वेपराइजिंग जिसका नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अवाष्पशील पदार्थ को यदि मैं इसमें मिला देता हूं तो इसका ये एक विलयन बन जाता है जो अवाष्पशील द्रवयुक्त विलयन होगा। ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का, ये समझ में आ गया ना कौन सा विलयन है, किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील
विलेय पदार्थ युक्त, ये है बेटा आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त, विलेय पदार्थ युक्त विलयन है, युक्त विलयन है। क्लियर हो गया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का वाष्प दाब, अब समझ लो, जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ये नन वॉलेटाइल जो सॉल्यूशन होगा, तो वाष्प दाब, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, ठीक है, शुद्ध अवस्था में किसके, विलायक, बात हो रही है बेटा किसके, विलायक की, जिसमें विलायक भी होगा, तो शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब, और विलायक के ही, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब, और विलायक के बेटा किसके, मोल प्रभाज, यानी विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बेटा ये पूरा पोर्शन हो गया। फिर से देख लो एक बार, ये हो गया कि किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त जो विलयन होगा किसी निश्चित ताप पर, उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया। इसका गणितीय निरूपण मैं करूं, गणितीय निरूपण, ओके, गणितीय निरूपण करूं, गणितीय निरूपण करूं तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा कि माना विलयन का बेटा वाष्प दाब क्या है, पी है मान लो, या पी टोटल या पी लिख दिया मैंने, ठीक है, और विलायक का शुद्ध अवस्था में विलायक का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी डिग्री विलायक, या पी डिग्री विलायक लिख देते हैं, विलायक, ठीक है, और इसका मोल प्रभाज क्या हो, एक्स विलायक। भाई कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, या एक्स भी, एक्स पी डिग्री भी कर दो, वटेवर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कहना क्या चाह रहा हो कि विलयन का वाष्प दाब यानी P इज इक्वल टू पी डिग्री विलायक, पी डिग्री विलायक इंटू एक्स विलायक, एक्स विलायक होगा। ये हो गया, ये इक्वेशन आ गई बेटा आपकी फर्स्ट। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है। तो किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, किसी द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन के लिए होता है क्या है बेटा, मोल प्रभाज में ये कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स विलेय, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट विलायक इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। अरे होता है ना, किसी विलयन में बेटा विलेय और विलायक में मोल प्रभाज का मान सदैव क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, ये एक नॉट है। तो यदि इसमें एक्स विलेय निकालना है तो इसलिए बेटा एक्स विलायक इजिकल टू, एक्स विलायक इजिकल टू 1, ये प्लस में आगे जाएगा तो 1 माइनस एक्स विलेय आ गया। अरे आया ना, ये आ गया एक्स विलायक का मान सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से बेटा एक्स विलायक का मान पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट यहां रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में हमने रखा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में रखेंगे तो P इजिकल टू P डिग्री विलायक और x विलायक का मान रखा हमने तो इंटू क्या हो जाएगा, x विलायक 1 माइनस एक्स विलेय, 1 माइनस एक्स विलेय। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्या कर दो, पोर्शन को, ये P डिग्री को बेटा बटे में लेके जाओ। अरे इतना क्लियर हो गया, P इजिकल टू P डिग्री विलायक इंटू 1 माइनस एक्स विलेय। P डिग्री को बटे में लेके आएंगे तो क्या होगा, P अपॉन P डिग्री। P अपॉन P डिग्री क्या है, P पता है आपको, विलयन का वाष्प दाब, P डिग्री विलायक का वाष्प दाब इजिकल टू आगे क्या बचा, 1 माइनस एक्स विलेय, 1 माइनस एक्स विलेय। क्लियर हो गया, 1 माइनस एक्स विलेय। अब क्या करो कि इस एक्स विलेय का मान निकालना हो, एक्स विलेय का निकालना हो तो एक्स विलेय ये माइनस में, ये मान लो आप आगे गया तो प्लस में हो गया, ये प्लस में ये आगे आ गया तो माइनस में, तो इसलिए सो दैट एक्स विलेय इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस पी अपॉन पी डिग्री। एक्स विलेय इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन पी डिग्री। अब इसे सॉल्व कर दो तो एक्स विलेय इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स विलेय इज इक्वल टू पी डिग्री इंटू 1 क्या आएगा, पी डिग्री माइनस पी अपॉन एलसीएम भी आ गया इसका पी डिग्री। ये पोर्शन इसके लिए आ जाएगा, इक्वेशन आ गई बेटा इसके लिए थर्ड, एक्स विलेय इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री, इक्वेशन आ गई इसके लिए थर्ड। तो दैट्स अ
सेकेंड लॉ ऑफ राउल्ट्स। ये राउल्ट का क्या है? सेकेंड नियम है अवाष्पशील विलयनों के लिए, अवाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अभी इसमें है क्या बेटा? पी डिग्री माइनस पी, वेर इज पी डिग्री माइनस पी इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए है बेटा, ये है आपका डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, अभी बताऊंगा मैं अवनमन क्या है। और ये पूरा टोटल को हम देखेंगे, इसमें पी डिग्री माइनस पी तो अवनमन है, और पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री को देखेंगे तो ये सापेक्ष अवनमन है, ठीक है। विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष, रिलेटिव सापेक्ष अवनमन। अवनमन मीन्स होता है बेटा कमी, डिप्रेशन, कमी, ठीक है। उन्नयन होता है तो उन्नयन वृद्धि होती है। तो वाष्प दाब में डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, और ये रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन देख लो, पी डिग्री माइनस पी, अरे कमी हो रही है ना। पी डिग्री क्या है? विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन है। विलायक से विलयन को घटा दो तो एक कमी आएगी ना। ये विलायक है और ये विलयन है, तो विलायक से हमेशा विलयन को घटा देंगे तो एक कमी आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, एक कमी पता चलेगी। वो क्या होगा? उसके वाष्प दाब में कमी होगी। और ये रिलेटिव हो गया, भाई बटे में भी चले गया, तो इससे रिलेटिव हो गया, यानी सापेक्ष। उसके सापेक्ष क्या हो सकता है? तो विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। इससे रिलेटिव क्या हो रहा है? इससे एक नॉट निकल रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन निकल रहा है बेटा, किसमें? इस पोर्शन में, ये थर्ड इक्वेशन में क्या निकल रहा है? ये पूरा पोर्शन क्या है कि विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन किसके इक्वल देन हो रहा है? विलय के मोल फ्रैक्शन के इक्वल देन हो रहा है। यानी इक्वेशन थर्ड से कि किसी विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलय के मूल प्रवास के बराबर होता है। इट मीन्स विलय के मूल प्रवास पर डिपेंड करता है। यही क्या कहलाता है बेटा? राउल्ट का सेकंड लॉ भी है, और ये वाष्प दाब संबंधी नियम भी है। विलयन का वाष्प दाब संबंधी नियम, ध्यान रखना, ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब संबंधी नियम, वाष्प दाब संबंधी नियम, ये विलयन का वाष्प दाब संबंधी नियम भी है। और ये बेटा विलयन का वाष्प दाब, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आगे आएगी, वो भी यही होती है, ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन क्या किसे कहते हैं? तो ये पोर्शन आता है। वाष्प दाब में अवनमन बेटा विलय के मूल प्रवास के इक्वल देन होता है। तो आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। प्लीज बेटा इनको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my videos and watch carefully and understand the video, okay. And any doubts, if any doubts and queries, so please comments in comments box, okay. Thank you.